लगता है कि संविदा कर्मियों के साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों का भी समस्या का समाधान होना अब शायद सुनिश्चित हो चुका है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को लेकर के बहुत बड़ा चर्चा हुआ था और वो सारी जानकारी आप लोगों को हमने दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, चर्चा तो हुई ही, आगे के लिए भी तैयारी हो रही है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से सारी जानकारी आप लोगों के लिए निकल के आती है तो आप लोग के समक्ष लेकर के आए, और हमारा लगातार प्रयास जारी है। और अब भी जो बात हम लोग कर रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक को हमने क्यों कहा कि संविदा कर्मियों के साथ साथ इनका भी काम हो सकता है। देखिए, कुछ बातें जो निकल के सामने आ रही है ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है, क्योंकि जो लंबे अरसे से ग्रामीण चिकित्सक इंतजार कर रहे थे कि हमारी मांगे पूरी होगी, तो लगता ऐसा है कि अब वो समस्या उनकी जो थी ना, वो समाप्त होने के कगार पे है और बहुत जल्द ही इनका मांग पूरा हो सकता है। अब इसके पीछे का तर्क क्या है, चलिए बताते हैं आप लोग को। अभी हाल फिलहाल की घटना है, आप लोग को कल हम वीडियो में दिखाए थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी घटना कि चंद दिनों पहले किस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों ने उन्हें छेका था और किस तरह से वो जो है जवाब दिए थे, आप लोग खुद सुन चुके हैं। अगर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो पे जाकर के देख लीजिएगा, सारी समस्या आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये तो हो गई अपने जगह की बात। उसके बाद लगातार जो घटना चक्र चल रहा था, जिसमें जब से माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय से देखा जा रहा है बहुत सारे संविदा कर्मी उनसे मिलने गए। आश्वासन बहुत लोगों को मिला, एक खास बात आश्वासन मिला, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब कल परसों का जो कैबिनेट की बैठक था, उस दौरान संविदा कर्मियों का चर्चा जो है बहुत जोरों पे रहा। और आज जो आप लोगों को जानकारी मिल रहा होगा कि अभी पटना हाई कोर्ट के माध्यम से एक चीज तो क्लियर कर दिया गया कि भाई जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अब वो तो एक तरह से नियमित हो जाएंगे, क्योंकि 60 वर्ष तक अब निश्चिंत होंगे, जिस तरह का लेटर निकल करके सामने आ रहा है हाई कोर्ट के जरिए। चलिए, ये तो हो गई उस जगह की बात, और भी जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर आता है ग्रामीण चिकित्सक। तो ग्रामीण चिकित्सक की अगर बात आती है साथियों, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में लगातार जब भ्रमण कर रहे हैं, तो इस बीच में सम्राट चौधरी जी सरमेरा प्रखंड के परनाव गांव में पहुंचे थे, जहां पर महतो बाबा का मेला का उद्घाटन करना था। और उस उद्घाटन के दौरान वहां पे हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक थे ना, वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे अपना ज्ञापन वापन लेकर के कि भाई चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक फॉर्मेलिटी तो होगी ही, और होना भी चाहिए। लगातार सरकार को जब तक आप नॉक नहीं करेंगे तब तक आप उम्मीद मत रखिए। ये सोच करके बैठ जाना कि सरकार चाहेगी तो खुद कर देगी, तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। बोलना पड़ता है, मांगना पड़ता है, लगातार एफर्ट्स करना पड़ता है, लगातार सरकार को नॉक करना पड़ता है। तो वो काम हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो है वो बखूबी कर रहे हैं। तो वहां पर उस मेला के उद्घाटन के दौरान हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों ने ज्ञापन सौंपा मानिए मुख्यमंत्री को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई कि ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन तो हजारों बार सौंपे गए हैं, और ज्ञापन सौंपना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तब होती है जबकि ग्रामीण चिकित्सक ज्ञापन सौंपते के साथ पूर्व में जो उन्होंने वादा किया था ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, उस पे अपना प्रकाश डालते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को समझाते हैं कि सर आप ऑलरेडी वादा कर चुके हैं, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। इस पे माननीय मुख्यमंत्री का जो आश्वासन मिलता है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों को संतुष्ट करता है। और उनका आश्वासन जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने साफ साफ शब्दों में शायद इस बात को कहा वहां पर कि चलिए हमने जो वादा किया है वो हमें बखूबी याद है और हम उस पे कार्य कर रहे हैं।
बहुत जल्द इसका रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। यानी यूं कहा जाए कि एकदम क्लियर शब्दों में वहां पे क्लियर होता है कि ग्रामीण चिकित्सक के प्रति आपके माननीय मुख्यमंत्री सचेत हैं और उस पर काम हो रहा है, बहुत जल्द जो है परिणाम हासिल होगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी इसको माना जाएगा, लेकिन ये खुशखबरी तभी बरकरार रह पाएगी और तभी ये धरातल पे उतर पाएगी जबकि हमारे ग्रामीण चिकित्सक लगातार कहीं भी जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है तो वहां पर ज्ञापन लेकर के खड़े होते हैं और उन्हें याद दिलाने का प्रयास करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को पहुंचाने में लगातार प्रयासरत अगर रहते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक, तो तय मान लीजिए अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका कार्य पूर्ण होता हुआ नजर आएगा और आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। यानी यूं कहा जाए कि ग्रामीण चिकित्सकों की झोली में भी खुशियों की सौगात आती हुई दिख सकती है। जिस तरह से पूर्व में देखा गया, बहुत सारे संविदा कर्मियों को, बहुत सारे आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, इन लोगों को भी कुछ न कुछ मानदेय वृद्धि, किन्हीं को जो है राजस्व कर्मी का दर्जा और नियमितीकरण का तोहफा मिलता रहा है। लगातार जो है कई कर्मियों पर चर्चा चल रही है कि उनका मानदेय वृद्धि होगा, कई पे जो है बातें हो रही है। अभी हाई कोर्ट का जो निर्देश आया उसके हिसाब से आउटसोर्स कर्मियों में बड़ी खुशखबरी देखी जा सकती है। तो इस तरह से अब ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी ये अब वरदान साबित होता हुआ दिख रहा है, लेकिन तब जब हम लगातार प्रयासरत रहें तो हम उम्मीद करते हैं कि शुरू से हमने देखा है और जो बात आप लोग को कहने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट हमेशा ये नहीं चाहती है कि आपका काम नहीं हो, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को सही समय पे सही दिशा में नॉक करना शायद हम भूल जाते हैं और सही समय पे सही कदम हम नहीं उठा पाते हैं। इस कारण से हमारे ग्रामीण चिकित्सक अभी तक पीछे हैं। आगे संख्याकीय स्वयंसेवक की बात कीजिए, लगातार प्रयासरत है, लगातार उनको भी आश्वासन मिल रहा है और उनका भी काम होने की उम्मीद जहां तक नजर आ रही है ना, बहुत जल्द परिणाम में बदलता हुआ दिखने का चांसेज बन सकता है। जैसे सूत्रों के हवाले से जो बातें निकल रही है, हमारे वार्ड सचिव साथी हैं, ग्राम रक्षा दल है, ग्राम कचहरी के सचिव हैं, न्याय मित्र हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है चंद दिनों के बाद इन लोगों के लिए भी कुछ बड़ा सौगात आ सकता है। ये सारी जानकारी ऑफिशियली नहीं है, इस बात को जान लीजिए, लेकिन इतना तय है कि ये सारी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकलता है वो गलत नहीं होता है और उसके आधार पे आपने देखा है पूर्व में भी कई बार इस तरह के कार्य जो है होते हुए नजर आते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में हमने बताया था ना कि यहाँ देखिए, जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसके अंदर जो चर्चा हुआ था, तो इसका कार्य आगे जो है विश्लेषण जो हो रहा है उस पर भी हम लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जैसे ही कुछ वैसा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आता है तो आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।